अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी आप इसे कह सकते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है क्या, मतलब बड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं, बहुत शॉर्ट में। एक ऐसा मैट्रिक्स हुज इनवर्स एग्जिस्ट। भाई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगा जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। मतलब अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि इनवर्स हम बात क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। वो बात आपको खुद ही पता चल जाएगी बच्चे कि हम बात इनवर्स की क्यों कर रहे हैं। तो समझो मेरे बच्चे, देखो क्या है हमने लिए, लेट ए एंड बी आर टू क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए एंड बी आर दो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ऑफ किसके बच्चे, सेम ऑर्डर के। ऑफ किसके, दोनों के दोनों किसके, सेम ऑर्डर्स के। और देखो बच्चे कैसे, सच दैट, ऐसे हैं, सच दैट ऐसे हैं कि ए बी इक्वल बी ए इक्वल किसके है, आई के। क्या है मेरे बच्चे, लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के हैं। और सच दैट ऐसे हैं वो ए बी इक्वल बी ए इक्वल किसके है, आई के। अब समझना मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से समझना। तो जो अगर मैं कह रहा हूं ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई के है, तो जो बी है बी इज कॉल्ड क्या मेरे बच्चे, इनवर्स ऑफ ए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये वाली कंडीशन है कि ए बी अगर इक्वल है बी ए के, अगर इक्वल है आई के, तो ये जो बी मैट्रिक्स होगा, ये जो बी मैट्रिक्स होगा मेरे बच्चे, वो इनवर्स होगा किसका होगा, ए का होगा। बी क्या होगा, इनवर्स होगा किसका होगा, ए का होगा। तो बच्चे बी को आप क्या कह सकते हो, ए इनवर्स कह सकते हैं। बी को क्या कह सकते हैं हम, ए इनवर्स कह सकते हैं। तो बच्चे देखो यहां से आप क्या कहोगे, तो ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू बी किसके आया, आई के आया, क्योंकि ए बी इक्वल भी तो आई के है मेरे बच्चे। और बी की जगह मैं यहां पर रख दूं तो ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू बी किसके आया, आई के आया। अब बात समझ में आ गई जरा। यहां पर अगर ए एंड बी हमारे पास दो कैसे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के हैं, और वो ऐसे हैं सच है कि ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई के है, मतलब मैंने ए और बी की मल्टीप्लाई भी करी और मैंने बी और ए की मल्टीप्लाई करी, दोनों किसके हैं, आई मींस आपको पता होगा, आई मींस होता है मेरे बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए बी इक्वल बी इक्वल आई के आ जाए तो यहां पर जो बी है, यहां पर जो बी है इसी को हम बोलेंगे कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या पता चला आपको, भाई मैं बात कह रहा हूं कि जो बी है वो इनवर्स है किसका, ए का। तो जो B जो है A का इनवर्स है, तो मतलब इस A मैट्रिक्स का कोई इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो कौन है, A। तो सो A इज कैसा है मेरे बच्चे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्या है मेरे बच्चे, एक कैसा है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, जिनका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम, अगर उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स उसका नहीं निकाल सकते, हम उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। तो समझो बच्चे, पहली बात कंडीशन क्या है, इनवर्स के लिए भी अगर हम बात करेंगे अभी, ए बी इक्वल किसके होना चाहिए, बी ए इक्वल किसके होना चाहिए, आई के। और यहां पर अगर ऐसी कंडीशन है तो ये जो बी मैट्रिक्स होगा वही क्या होगा, इनवर्स होगा किसका, ए का होगा। अगर आप इस ए का इनवर्स निकाल पा रहे हो तो तभी हम बोलेंगे कि ए इज कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। यहां पर बच्चे मैं इसे लिख देता हूं कि ए इज कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है मेरे बच्चे। चलिए बच्चे अब देखते हैं, अभी हमने पढ़ा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं मेरे बच्चे कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसा होता है और कैसा इसका इनवर्स जो है वो भी देखते हैं। अभी देखते हैं बच्चे, हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, और क्या लिया बच्चे हमने, मैट्रिक्स 2 3 1 2, ठीक है मेरे बच्चे। एक हमने दूसरा मैट्रिक्स लिया बी, ये समझो बच्चे, एक और दूसरा मैट्रिक्स लिया बी हमने, और क्या है दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास 2 -3, क्या है बच्चे 2 -3 -1 और 2। चलो बच्चे अब क्या निकाल रहे हैं, पहले निकाल रहे हैं ए बी, पहले निकाल रहे हैं बच्चे ए बी, ये रहा, मतलब ए की बी में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये रहा हमारे पास, ये ए मैट्रिक्स रखा और ये हमने क्या रखा मेरे बच्चे, बी मैट्रिक्स। निकाल रहे हैं 2 3 1 और 2, और ये कितना है 2
-3 -1 और 2, जरा करो मल्टीप्लाई, कितना है बच्चे, करो जरा मल्टीप्लाई करिए। देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो इनटू कॉलम जाएंगे, 2 2 जा 4 4, 3 -3 बच्चे, 3 इंटू -1 3 इंटू -1 -3 आ गया बच्चे। नेक्स्ट अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में हो चुकी है, अब इसी रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करूंगा, इस वाले कॉलम में करूंगा बच्चे, तो कितना होगा 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 कितना है बच्चे +6 आगे 1। अब नेक्स्ट इस रो की, अब आगे तो कोई कॉलम नहीं है, अब इस रो की मल्टीप्लाई पहले इस वाले कॉलम में फिर इस वाले कॉलम में करूंगा, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू -3 2 इंटू 2 4, तो कितना है मेरे बच्चे बन गए, क्या आया 1 0 0 1 और इक्वल टू किसका है बच्चे आई के। अब ऐसे ही हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, बी ए निकाल रहे हैं मेरे बच्चे, कितना है, पहले बी मैट्रिक्स रखेंगे, बी मैट्रिक्स कितना है 2 -3 -1 2 और फिर कौन सा मैट्रिक्स रख रहा हूँ, ए मैट्रिक्स रख रहा हूँ मेरे बच्चे, कितना है 2 3 1 और 2, कितना है 2 3 1 और 2। अब दोनों की मल्टीप्लाई करते जरा देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है वो देखो जरा बड़े ध्यान से, तो कितना है ये 2 2 जा 4 और -3 इंटू 1 तो कितना है 4 -3 2 3 जा 6 और -3 इंटू 2 कितना है बच्चे -6 और ऐसे -1 इंटू 2 -2 2 1 जा 2 +2 और ये कितना है बच्चे -3 + 4 कितना आया, कितना आया, कितना है 1 0 0 1 और इक्वल टू ये भी किसका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ये भी इक्वल आ गया। तो क्या चीज आपको मिली बच्चे, यहां देखना जरा बड़े ध्यान से, यहां देखना कितना है ए बी इक्वल किसका है, बी ए इक्वल किसका है आई के, ये चीज आ गई आपके पास आ गई। तो जो बी है, जो बी है वो क्या है इनवर्स है ए का, जो बी है वो क्या है इनवर्स है ए का। तो अगर जो ए मैट्रिक्स था आपके पास, वो जो ए मैट्रिक्स था वो क्या था, यहां देखो जरा, ये मैट्रिक्स था और ये क्या था बी मैट्रिक्स था, तो जो बी मैट्रिक्स था वो क्या है इनवर्स है किसका ए का। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, क्योंकि ए बी इक्वल किसका है आई के और बी इक्वल भी किसका है आई के। तो समझना बच्चे, अगर अब समझना बड़े ध्यान से, अगर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ए बी इक्वल किसके है आई के, तो बी इज क्या है इनवर्स ऑफ ए, और अगर बी ए इक्वल किसके है बच्चे आई के, तो ए इज क्या बोलेंगे आप इनवर्स है किसका बी का। तो बच्चे इस बात को बड़े ध्यान से समझ लेना कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कहीं भी हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी, हमने कहीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी और उनमें वो बन के क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो जो बी मैट्रिक्स होगा, ये वाला जो मैट्रिक्स होगा जो इधर होगा वो क्या होगा इनवर्स होगा ए का, और अगर हमने बी ए निकाला और इसमें जो ए होगा वो क्या होगा इनवर्स होगा बी का। ये चीज बड़े ध्यान से समझ लेना बच्चे, बहुत ध्यान से। अब हम आगे बात करते हैं, जरा आगे देखते हैं, जरा इसको जरा एक बार नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, अब यहाँ पर आपका क्या है, अभी आपने देखा कि अगर ए बी इक्वल आई के आ रहा था तो बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इक्वल आई के आया था बच्चे तो ए इज इनवर्स ऑफ बी, ये चीज आई थी। अब समझो जरा बहुत ध्यान से, अब आपने क्या देखा ए बी इक्वल बी इक्वल आई के आ गया मेरे बच्चे, और यहां से मैं क्या कह रहा हूं कि बी जो है वो इनवर्स है ए का और जो ए है वो इनवर्स किसका है बी का। तो यहां से क्या चीज पता चल रही है, यहां से पता क्या चल रही है, अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर यहां से ये आया है आपका, कहीं भी अगर ये कंडीशन आपकी आ जाए तो आपसे क्या चीज पता चल रही है कि जो ए होता है वो बी का इनवर्स होता है और जो बी होता है वो ए का इनवर्स होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स होते हैं। अब जरा हमारे कुछ बड़े ध्यान से नोट देखना, नोट क्या है बड़े ध्यान से, नोट पहला नोट क्या है मेरे बच्चे बड़े ध्यान से, कि अगर हम बात करें, क्या हम बात करें कि अगर हमारे पास ए एंड बी क्या होने चाहिए, ए एंड बी शुड बी क्या होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, शुड बी क्या होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए मेरे बच्चे। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर पहली बात अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल भी आपको फॉलो करना पड़ता है कि मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स की कब होती है, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो वो ऑलवेज आपको क्या दे रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। अब अगर हम बात करें
कि भैया अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स ना ले और हम आइडेंटिटी वो ले लें, अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लें, तो बच्चे देखो अगर हमने सपोज करो ए हमने एक मैट्रिक्स लिया 2/3 का और एक बी हमने मैट्रिक्स लिया 3/2 का, तो बच्चे ए बी बताओ क्या आएगा, ए बी कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आएगा, ए बी अगर आप मल्टीप्लाई करो तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आएगा, 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, क्यों, मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको बता रखा है कैसे पॉसिबल है कि भाई ये देखो बच्चे ये और ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, और यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको देगा जो भी मल्टीप्लाई, तो कितने का है, कितने बाई कितने का, 2/2 का आएगा। नेक्स्ट आगे हम किसकी बात कर रहे हैं, आगे हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें और अगर ऐसे ही अगर हम निकाले बी ए तो वो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आएगा, जरा ये देखो बी कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आएगा। अगर हम बी को पहले रख लें और ए को बाद में रख लें तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आएगा, 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। ये कितने बाई कितने का है, 2/2 का, बी कितने बाई कितने का है, 3/3 का। तो मेरे बच्चे क्या ए बी इक्वल बी ए होगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए तो जब भी हम बात करेंगे किसी इनवर्स की बात करेंगे या जब भी हम बात करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ए एंड बी कैसे होने चाहिए बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले वो क्या नहीं होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। अब जरा दूसरा नोट देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। देखो अभी मैंने बताया था आपको कि ए एंड बी कैसे होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, बट कभी कभी ये भी होता है कि जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बच्चे लिख लेता हूं आपको थोड़ा सा याद रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है उसका जो इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट भी करता है और डज नॉट एग्जिस्ट भी करता है। इनवर्स एग्जिस्ट और इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अभी बात करेंगे ऐसे कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी बात करेंगे जब हम क्वेश्चंस के अंदर जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चे। और जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, तो उनका तो क्लियर है, उनका तो क्या है, क्लियर है। उनका क्या क्लियर है कि उनका जो इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बट जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट भी कर सकता है और उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता, उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं जरा मेरे बच्चे। नेक्स्ट अगला क्या है जरा उसको देखिए ध्यान से। चलिए बच्चे अगला नोट देखिए क्या है, मैं कह रहा हूं आपसे ए बी इक्वल बी इक्वल टू वाई है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बड़े ध्यान से, नोट क्या है अगला नोट ही है मेरे बच्चे, क्या है नोट, अगर बी इफ ले लेते हैं, इफ B is inverse of A, अगर B क्या है, इनवर्स है A का, तो then A is also इनवर्स होगा, किसका होगा मेरे बच्चे, तो A is also इनवर्स होगा किसका, A का। तो जैसे देखो मैंने यहां भी आपको दिखा रखा है कि अगर AB इक्वल I के है तो B is इनवर्स ऑफ A, और B इक्वल अगर I के है तो A is इनवर्स ऑफ B। तो मतलब क्या है, B इनवर्स है A का और ए किसका इनवर्स है, बी का, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, इनवर्स हुए। तो मेरे बच्चे अगर बी इनवर्स है ए का तो ए बी डेफिनेटली क्या होगा, इनवर्स होगा ए का। तो दोनों जो मैट्रिक्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ये ध्यान रखना कब, जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं कि अगर हम किसी का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो अगर बी इनवर्स निकल के आया ए का तो ए बी किसका होगा, इनवर्स होगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, वो मैट्रिक्स जिसका क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें कि ए जो है, अगर हम बात कर रहे हैं कि बी जो है वो इनवर्स है ए का, तो इसमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में ए होगा। मैं कह रहा हूं कि ए जो है वो इनवर्स है बी का, तो इसमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होगा, बी होगा। बी क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा इसके अंदर। इतनी सी बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होगा हमारा, जरा देखो मेरे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पहले समझो बड़े ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक क्या है पहले ये समझो। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। व्हाट इट मींस होता है, इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है और अगर उसका इनवर्स है, अगर उसका इनवर्स है तो वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब एक मैट्रिक्स का एक इनवर्स हो सकता है, एक मैट्रिक्स का 2 इनवर्स, 3 इनवर्स, 4 इनवर्स नहीं हो सकते। इसलिए बोलते हैं कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, कि एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक इनवर्स होता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। ये चीज बड़े ध्यान से समझें।
इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब जो इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वो एग्जिस्ट करता है, मैंने अभी आपको बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट भी करते हैं और नहीं भी करते, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक ही होगा, मतलब वो एक ही होगा, वो एक से ज्यादा नहीं हो सकते। हम इसको एक एग्जांपल है उसको लेके सोल्व करते हैं, उसको लेके इसको देखते हैं। लेट ए बी ए क्या लिया मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया मेरे बच्चे, ले लिया, एंड बी एंड सी आर क्या लिए, टू इनवर्स लिए, मतलब व्हाट इज मीन्स ऑफ दैट, मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स के दो इनवर्स लिए बी एंड सी, और मैं अभी आपको बता गया हूं कि बच्चे अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स और अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही होगा, बट मैं लेके क्या चल रहा हूं कि दो उसके इनवर्स है, मतलब दो इनवर्स। और अभी आपको क्या प्रूफ करनी है कि भैया इनवर्स तो एक ही होता है, फिर दो, तो दो का मतलब आप क्या प्रूफ कर दोगे कि जो बी है वही क्या है, सी है। अगर बी इक्वल सी के आ जाए तो इसका मतलब है कि जो, चाहे आप दो मैट्रिक्स कह लो, चाहे तीन इनवर्स उसके कह लो, या चार कह लो, बट चारों में चारों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इसीलिए ईच एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ एक इनवर्स होगा, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकता। हम बात करते हैं, चलो बच्चे समझो बड़े ध्यान से। हमने क्या लिया, ए बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे बच्चे, ए बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमने क्या लिया, बी इज इनवर्स है, बी क्या है, इनवर्स है ऑफ किसका, ए का। तो आप क्या कह सकते हो, अगर बी इनवर्स है ए का तो आप क्या कह सकते हो, ए बी इक्वल बी ए इक्वल किसके कह सकते हो, आई के। अभी पीछे सिखा के आए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं सी इज क्या है, इनवर्स है ऑफ किसका, ए का। अगर मैं क्या कह रहा हूं, सी क्या है, इनवर्स है किसका, ए का, तो आप क्या कहोगे, सी ए, या आप कह सकते हो ए सी इक्वल सी ए इक्वल किसके, आई के। कह सकते हो नहीं कह सकते बच्चे, भाई पीछे तो बिल्कुल सिखा गया हूं आपको कि भाई अगर हमारे पास ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए बी इक्वल आई के, मैं भी आपको बता के आया हूं। अब समझो बड़े ध्यान से, अब समझो बड़े ध्यान से, बी को क्या मैं ये कह सकता हूं, बी इक्वल टू आई बी। व्हाट इज मीन्स ऑफ दैट, व्हाट इज मीन्स ऑफ दैट कि अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मैट्रिक्स से इक्वल आता है। चलिए, तो बी इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूं, आई बी, और आई क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू सी, आई की वैल्यू क्या है, ए बी सी, या क्या कह सकते हो आप उसे ए सी भी कह सकते हो मेरे बच्चे, या तो आप सी ए भी कह सकते हो, या क्या कह सकते हो ऐसे। तो मैंने क्या लिखा, तो सी ए इक्वल टू में भी आई की जगह मैंने क्या लिख दिया, सी, लिख दिया भाई। इस आई की जगह इस आई को भी आप ये भी तो कह सकते हो सी ए, तो आई की जगह क्या रख दिया बच्चे मैंने, सी ए। तो बी इक्वल टू में बड़े ध्यान से समझना, तो सी और ए बी, याद है। चलिए बच्चे आगे देखो बड़े ध्यान से, तो ए बी, और ए बी किसके इक्वल है, यहाँ ऊपर से ए बी किसके इक्वल है, आई के। तो बी इक्वल टू सी आई, और सी डॉट आई किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। तो बी इक्वल टू किसका आ गया मेरे बच्चे, सी के। तो मैं लेके क्या चला था, दो अलग अलग मैट्रिक्स लेके चला था, बट प्रूफ क्या कर दिया बच्चे मैंने, बी इक्वल टू किसके है, सी के। तो जो बी मैट्रिक्स है वही कैसा मैट्रिक्स है, वही सी मैट्रिक्स है। इसीलिए अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका सिर्फ एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एक बार इसे दोबारा बता रहा हूं, जरा समझो। हमने माना एक स्क्वायर मैट्रिक्स था ए, हमने बी उसका इनवर्स लिया, बी क्या है उसका इनवर्स है किसका, ए का। तो आप इसे लिख सकते हो ए बी इक्वल बी इक्वल आई, लिख सकते हो। सी क्या है, इनवर्स ऑफ ए का, तो आप लिख सकते हो ए सी इक्वल सी इक्वल आई के। और आप जानते हो, ये चीज आप जानते हो, वी नो दैट, हम इस चीज को जानते हैं कि b इक्वल टू किसके होता है, आई b के। और आई की वैल्यू बच्चे हम यहां से उठा के रखते हैं, क्या है, आई इक्वल टू किसके, सी के। तो आई की जगह मैंने क्या रख दिया, सी। अब ये मेरे बच्चे सी आ गया, अब इसको जरा मैंने सी ए बी आ गया। अब इस ए बी को मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ऊपर से आप जानते हो ये यहां से ए बी की वैल्यू यहां से रखी, सी की वैल्यू बच्चे मैंने यहां से रखी। ए बी किसके इक्वल है, आई के। तो ए बी की जगह रख दिया, तो आई डॉट सी। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स से आता है, तो बी इक्वल टू किसके आ गया, सी के आ गया। तो मेरे बच्चे ऐसे अगर हम बात करें, तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में की अगर हम बात करें तो उसका सिर्फ एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एक से ज्यादा इनवर्स उसके एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये चीज मेरे बच्चे ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से, कि एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। चलिए बच्चे,
चलो बेटा अब देखो आगे बात करते हैं, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचने से पहले जरा कुछ चीजें देखते हैं कि कुछ हमारी चीजें जिनको हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो वाली चीजें पढ़ने में। सबसे पहले चीज क्या है, पहले समझ लो बच्चे बड़े ध्यान से। पहली चीज क्या है, ए आई इक्वल टू ए। व्हाट इट मीन्स ऑफ दैट, कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कर रहे हो, तो वो क्या रहेगा, वो मैट्रिक्स ही रहेगा। इसी टाइप से मेरे बच्चे दूसरी चीज क्या है मेरे बच्चे, आई ए इक्वल टू भी क्या आएगा, ए आएगा। व्हाट इट मीन्स ऑफ दैट, कि अगर हम आई की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए में कर रहे हैं किसी ए मैट्रिक्स में, तो वो भी इक्वल क्या आएगा मेरे बच्चे, एक मैट्रिक्स आएगा। यहां समझो बच्चे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, ए जो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी ए मैट्रिक्स में कर रहा हूँ मेरे बच्चे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अभी आप पढ़ के आए ए डॉट ए इनवर्स, ए डॉट ए इनवर्स ऑलवेज इक्वल टू किसके होता है, आई के। मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करता हूं तो वो इक्वल टू किसके आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब ये बात पीछे पढ़ के आए होंगे मेरे बच्चे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू किसके होगा, आई के होगा। यहां पर देखो, यहां पर मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इनवर्स में कर रहा हूं, यहां पर इनवर्स की मल्टीप्लाई मैं किसमें कर रहा हूं, मैट्रिक्स में कर रहा हूं, तो वो इक्वल टू किसका आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आएगा। आगे भी अगर मोर बात थोड़ी सी और लिख लेते हैं, आई स्क्वायर या आई डॉट आई और वे इक्वल टू किसके होगा, आई के। अगर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करते हो तो वो इक्वल टू किसके आएगा, आई के आएगा बच्चा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आएगा। अगर हम आगे बात और करते हैं, ए डॉट ए मतलब अगर आप उसी मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो तो वो इक्वल किसके होगा, ए स्क्वायर के इक्वल होगा मेरे बच्चे। तो ये टॉपिक है मेरे बच्चे, जो आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे पहुंचने से पहले थोड़ी सी ये चीजें हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिक्स आएगा, अगर एक आप उस मैट्रिक्स को उसके इनवर्स की आप मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। चाहे आप इनवर्स की पहले आप इनवर्स मैट्रिक्स पहले रख रहे हो बाद में उसकी मैट्रिक्स ले रहे हो तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। दो मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अगर दोनों मैट्रिक्स सेम है, सेम ही ऑर्डर के हैं। तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचने से पहले ये सब चीजें एक बार लिख लो जरा अपनी कॉपी में, और फिर हम आगे वाले टॉपिक पे फिर बात करते हैं कि इस वाले टॉपिक की हमारे को कहां जरूरत है कहां नहीं है। एक बार लिख लीजिए सब एक बार। चलो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक देखो जरा बड़े ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक है, जरा समझो क्या क्या मैं कह रहा हूं। इफ A and B are two invertible मैट्रिक्स हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं बच्चे, ऑफ किसके, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं किसके, ऑफ सेम ऑर्डर के, ऑफ सेम ऑर्डर के। अगर वो सेम ऑर्डर के हैं तो देन ए बी का इनवर्स इक्वल होगा बच्चे बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के, इक्वल होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के। चलिए देखो जरा थोड़ा सा, इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर के, तो देन ए बी का इनवर्स जो इक्वल होगा वो किसके होगा, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के इक्वल होगा। तो इस बात को जरा प्रूफ करें, बड़े ध्यान से देखना, प्रूफ हम इस बात को कर लें। हमने क्या बोला आपसे कि ए बी का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के। मतलब पहले क्या आ रहा है, बी इनवर्स आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ए इनवर्स। तो जरा समझो बच्चे इस बात को। मैं भी आपसे बोलूं, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, ए बी का इनवर्स इक्वल होगा आई के। ए बी क्या है, मैं एक मैट्रिक्स मान लूं, उस मैट्रिक्स की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बच्चे किसी भी इनवर्स में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। अभी मैं आपको ये बात पीछे बता के भी अभी यहाँ फिर लिख रहा हूं उसकी कि ए डॉट ए इनवर्स इक्वल किसके होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये बात मैं यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ, बड़ी छोटी सी चीज है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ऐसे अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है ए बी को पूरा मैट्रिक्स मान रहा हूँ, ये दो मैट्रिक्स है लेकिन ए बी को भी मैं पूरा एक मैट्रिक्स मान रहा हूँ, ए बी और ये ए बी का क्या है, इनवर्स। तो वो मैट्रिक्स और उसका इनवर्स इक्वल टू किसके आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब समझो बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। अब हमने क्या करा, हमने मल्टीप्लाई करी, प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे,
पहले मतलब स्टार्टिंग में। देखो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम बात करते हैं, हमने लिखा 2 और यहाँ पर हमारे पास 3, हमने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना है, ये 6 आया और ये कितना है 9 आया, ये आया बच्चे, ये 6 आया और ये कितना है 9 आया। बट यहाँ पर एक अगर हम बात करें किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैट्रिक्स के अंदर फर्क पड़ता है कि हम दोनों तरफ अगर प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क पड़ता है कि अगर आपने इधर प्री मल्टीप्लाई कर दी और इधर आपने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी तो फर्क पड़ता है। यहाँ पे ऐसे करो कि यहाँ पर आप इधर प्री मल्टीप्लाई कर दो, इधर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा नंबर्स में, बट मैट्रिक्स के अंदर बच्चे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए बड़े ध्यान से देखना कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब पहले का मतलब है कि हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी हम फर्स्ट में करेंगे, इधर भी हम आगे नहीं करेंगे। जैसे हम बात करें, देखो एक बार फिर बता देता हूँ, 2 और ये क्या 3, यहाँ मैंने लिखा 3 और इधर लिखा मैंने 3, तो यहाँ पर मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई करी है और यहाँ पर मैंने प्री मल्टीप्लाई करी है। प्री का मतलब बेटा आगे मल्टीप्लाई, आगे, और यहाँ पर मैंने पोस्ट करी है। तो यहाँ पर समझ लेना, तो यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई a इनवर्स से बोथ साइड, वो मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा a इनवर्स ab डॉट ab इनवर्स a इनवर्स i। चलिए बच्चे नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आप समझो जरा। तो ये हमारे पास क्या है, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, a इनवर्स a b ab पूरे का इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स डॉट i। a इनवर्स डॉट a अभी आपको बता के आया क्या होता है मेरे बच्चे, i यहाँ फिर लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है a इनवर्स डॉट a, ठीक है बच्चे। या आप ये भी कह सकते हो, यहाँ पर लिखा है a डॉट a इनवर्स, या आप a इनवर्स डॉट a भी किसके इक्वल होता है, i के। एक बार फिर लिख दिया मैंने वहां पर i, ये कितना है b ab का इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स डॉट i, a इनवर्स डॉट i। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, वो मैट्रिक्स ही आता है। जैसे बात करें, यहाँ पर फिर लिख देता हूँ ai इक्वल टू किसके होता है, a के, ai इक्वल किसके होता है, a के। और बच्चे अगर मैं आगे ऐसी बात करूं, अब a इनवर्स डॉट i भी किसके इक्वल होगा, a इनवर्स के। तो ये चीज ध्यान से समझ लेना बच्चे, बड़े ध्यान से। तो i v इक्वल टू a b पूरे का इनवर्स, a इनवर्स डॉट i, आप इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स ही आएगा। तो क्या है, a इनवर्स आया। अब i v आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो, b मैट्रिक्स में, तो कितना है, b मैट्रिक्स आ गया, a b का इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स। अब फिर हम आगे बात करते हैं, अब क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई फिर कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय, या प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे बच्चे इस बार, b इनवर्स से। तो b इनवर्स डॉट b ए बी का इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स डॉट a इनवर्स। तो कितना है बच्चे, समझो जरा बड़े ध्यान से, कितना है, b इनवर्स डॉट b, अरे जैसे a इनवर्स डॉट a होता है ऐसे b इनवर्स डॉट b क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, i ए बी का इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे कितना है बच्चे, b इनवर्स डॉट a इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स इक्वल टू किसके होता है, b इनवर्स डॉट a इनवर्स। तो बच्चे अगर मैं इसी टाइप से अगर मैं बात आपसे बोलूं कि अगर हमारे पास 3 और मैट्रिक्स आ जाए, a b c आ जाए, तो a b c का इनवर्स क्या हो जाएगा, c इनवर्स डॉट b इनवर्स डॉट a इनवर्स। तो इससे ध्यान रखना मेरे बच्चे, अगर a एंड b आर क्या है, दो इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो देन ए बी का इनवर्स जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होगा, b इनवर्स डॉट a इनवर्स के। तो बड़े ध्यान से समझना बच्चे कि अगर हमारे पास हम बात करें तो इसीलिए हमने प्रूफ करा है कि ए बी डॉट ए बी का इनवर्स अगर हम इक्वल टू आई के लेके चल रहे हैं, और फिर हमने पूरी क्या बात प्रूफ करी है कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू किसके होता है, b इनवर्स डॉट a इनवर्स के। का जब a और b दोनों के दोनों कैसे मैट्रिक्स होते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होते हैं। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझ लेना, बड़े ध्यान से, क्योंकि अभी ये टॉपिक्स हमारे आगे यूज आएंगे, ये चीजें जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर साइड में, ये भी हमारी चीजें आगे यूज आएंगे। तो अब जो हम बात कर रहे हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, बड़े ध्यान से। अब आपने सब सीख लिया, क्या मैट्रिक्स था, एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपने सीख लिए हैं, अब आपने सारी चीजें सीख ली हैं। तो जो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आपका चलेगा और बिल्कुल लास्ट टॉपिक होगा वो इस चैप्टर का,
तो सब बड़े ध्यान से वो टॉपिक समझना, बहुत ध्यान से। पहले इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक पे पूछते हैं, फिर देखिए क्या है। चलो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक देखो, बड़े ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? इनवर्स ऑफ ए किसका? मैट्रिक्स का। बाय इनवर्स किसका निकाल रहे हो? मैट्रिक्स का। बाय किससे? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो बच्चे बड़े ध्यान से समझना कि अगर हम बात करें कि हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। व्हाट इट मींस ऑफ दैट? अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको लास्ट बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो में भी मैंने कहा था, जब एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, तो मैंने उस वीडियो में भी आपसे कहा था मेरे बच्चे कि इसका जो यूज है, जो इसका पर्पज है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या है। इसका बेसिकली पर्पज, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का पर्पज ही ये है कि आप क्या फाइंड कर सको? इनवर्स फाइंड कर सको बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से हमारे को क्या फाइंड करना है? किसी भी मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। अब समझो जरा, मैं आपको दो चीजें और बता गया था कि अगर ए एंड बी दो मैट्रिक्स है हमारे, और सच दैट वो ऐसे मैट्रिक्स हैं बच्चे, सेम ऑर्डर के हैं और ऐसे मैट्रिक्स है, मैं आपको बता गया था ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू किसके है? आई के। बता क्या था? यहां पर क्या था? ये ए बी था, यहां पर ये क्या था? ये बी ए था। अब इसका मतलब क्या है? यहां पर ये ए है, यहां पर ये क्या है? बी मैट्रिक्स है, ये उसका इनवर्स है। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बोलूं ए बी अगर इक्वल टू आई के, तो यहां पर क्या था? बी इज क्या है? इनवर्स है ऑफ किसका? ए का। अगर मैं कह रहा हूं बी इक्वल टू आई के था, तो मैं क्या करता बच्चे? ए जो है वो इज क्या है? इनवर्स कह लो आप किसका मेरे बच्चे? ए का। अब समझना बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अगर मैं कहूं ए इक्वल टू, क्या मैं ये नहीं कह सकता आई ए, और क्या मैं ए इक्वल टू ये नहीं कह सकता ए आई? बड़े ध्यान से समझना बच्चे। अगर मैं ये भी कह सकता हूं कि ए इक्वल टू आई ए और ए इक्वल टू ए आई, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? वो मैट्रिक्स आएगा। अगर मैं उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरे पास वो मैट्रिक्स आ रहा है। तो अब समझना बच्चे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना कि a इक्वल टू आई ए और a इक्वल टू ए आई में क्या है क्या नहीं है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। अब समझना, देखो मैं कह रहा हूं ए बी इक्वल टू आई के है, यहां पर क्या मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं, इसको इसी चीज को अगर आप थोड़ा सा लिखो यहां पर, देखना जरा, a डॉट ए इनवर्स इक्वल टू किसके है? आई के। और यहां से आप इस चीज को क्या कह रहे हो? b डॉट b इनवर्स b इक्वल टू किसके आ रहा है? आई के। यार है? अब समझो बड़े ध्यान से। अब अगर मैं इसको ऐसे बोल के, तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं, अगर मैं b को इनवर्स बोलूं तो, अगर मैं खाली b को इनवर्स बोलूं तो आप इसको ये भी कह सकते हो, ये भी तो कह सकते हो कि a इनवर्स डॉट a इक्वल टू किसके? आई के। और वहां से आपकी बात क्या बन रही है? a डॉट a इनवर्स इक्वल टू किसके? आई के। ये समझो जरा, a इनवर्स डॉट a इक्वल टू आई, a डॉट a इनवर्स इक्वल टू में आई। तो अब समझना बच्चे, हम इसको देखना, इसमें भी क्या हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले हमारे पास, फिर हमारे पास क्या है? वो मैट्रिक्स है। इसमें क्या है हमारे पास? ये मैट्रिक्स है, उसके बाद हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब समझना कि हमको कैसे यूज करके एलिमेंट्री ऑपरेशंस को और क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। मतलब समझना बड़े ध्यान से। अगर मैं इसको लेके चलूं, इसको लेके चलूं, और इसको कैसा लेके चलूं, इसको मैं इसी की बात कर रहा हूं अभी, और मैं इसको लेके चलूं और इसको मैं क्या बना दूं, अगर मैं, बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं ये बोलूं, इस a को मैं क्या बना दूं? आई, और इस i को क्या बना दूं मैं? इस a को मैंने क्या बनाया? आई, और इस i को मैं क्या बना दूं? a इनवर्स डॉट a। तो क्या बन जाएगा? बन गया। तो यहां पर जो ये i होगा, जब ये i चेंज होगा तो वो क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और ये ए क्या बना दिया मैंने, आई बना दिया। तो बड़े ध्यान से समझनी है बच्चे बात कि आई इक्वल टू क्या, ये तो चीज आ रही है ये ना, आई इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए, ये तो आई। और ऐसे ही अगर मैं यहां देखना इसको, मैं इस ए को मैं क्या बना दूं, आई इक्वल टू ए, और इस आई को मैं क्या बना दूं, ए इनवर्स। देखना बच्चे बहुत ध्यान से, जब मैं ए इक्वल टू आई ए लेके चल रहा हूं तो मैंने ऑपरेशंस किस किस मैट्रिक्स में लगाए, इस वाले मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाया और इस वाले मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाऊंगा कुछ, और इस ए को क्या बनाऊंगा, आई, और इस आई को क्या बनाऊंगा, ए इनवर्स। ये चीज बड़े ध्यान से समझ लेना। और जब मैं इसको लेके चलूंगा, जब मैं इस वाले मैट्रिक्स में और इस वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाऊंगा तो इस ए को क्या बनाऊंगा, आई, और इस आई को क्या बनाऊंगा, ए इनवर्स। तो ये जो ना बहुत थोड़ी सी अच्छी बात है कि हम इस मैट्रिक्स को कब लेके चलेंगे और इस मैट्रिक्स को हम कब लेके चलेंगे। हमें जब ए इक्वल टू आई ए लेके चलेंगे तो तब हम ए को क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे, और आई को क्या बनाएंगे, हम ए इनवर्स बनाएंगे। अपने आप ही बन जाएगा ऑटोमेटिकली। हम ए को क्या बना देंगे, आई, और ये जो आई होगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन के आ जाएगा, ए इनवर्स। बस क्या चीज चेंज होगी, यहाँ पर ये ए चेंज नहीं हो रहा, मतलब इसमें कोई ऑपरेशन नहीं रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ये ए, ये एज इट इज रहेगा। तो बच्चे यही चीज हमारे को ध्यान रखनी है कि हमारे को इनमें ही ऑपरेशंस लगाने, और इसको ही मैंने इसके जैसा चेंज कर दिया और इसको मैंने इसके जैसा चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो हमारे को इन दोनों को लेके चलना है। और ये चीज हम जानते हैं कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वो आएगा। तो ये चीज मेरे को पता है। और ये चीज कब लेके चलेंगे, ये चीज अब देखते हैं कि कब ये लेके चलेंगे और कब हम ऑपरेशन लगाएंगे और कौन कौन से ऑपरेशंस लगाएंगे कि आपको इससे ये मिल जाए और इससे आपको ये मिल जाए। तो बड़े ध्यान से देखना। अब हम जरा आगे देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए एक बार सारे को, और फिर आगे देखते हैं आपको किसको कब लेके चलना है। चलो बच्चे अब देखते हैं कि हमने पहले क्या लिया, a इक्वल टू आई ए, a इक्वल टू आई ए। अब इसमें मैं आपको क्या कह रहा हूं, a चेंज होगा, मतलब a क्या बन के आ जाएगा, a अभी जैसे मैंने क्या बना, i बन के आएगा, और i क्या बन के आ जाएगा, a इनवर्स है। तो जब भी बच्चे, जब भी अब आप देखोगे, जब भी आप a इक्वल टू आई लिखोगे तो आप किस कंडीशन में लिखोगे, जब आप करोगे बाय यूजिंग कौन से, रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो जब भी बच्चे आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करोगे तो तब आपको क्या यूज करना है, a इक्वल टू आई ए। तो a i में चेंज होता है और i a इनवर्स में चेंज होता है, वो उसी कंडीशन में चेंज होता है जब आप किससे यूज करोगे, बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और अगर हमने लिखा बच्चे a इक्वल टू ए आई, अगर आप लिख रहे हो तो आप कौन सा ऑपरेशंस लगाओगे मेरे बच्चे, तो तब आप यूज करोगे बाय यूजिंग कौन से, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो इस चीज का बड़े ध्यान से समझ लेना कि हमारे को कब कौन से ऑपरेशंस यूज करने हैं, कब हमारे को कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन आपको कब यूज करने हैं, जब a इक्वल टू क्या होगा, आई ए के जब आप लिखोगे, अगर वो कहता है कि भाई आप इनवर्स फाइंड करो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो आपकी क्या कंडीशन लेके चलोगे, a इक्वल टू आई। और इसमें क्या यूज करोगे, a को क्या बनाओगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और i को क्या सर क्या बनाओगे, a जो भी बनेगा, पहले a को क्या हिसाब से बनाओगे ना, a को आइडेंटिटी, और i ऑटोमेटिकली इसमें जब कन्वर्ट हो जाएगा फिर a इनवर्स में अपने आप बनता हुआ चला जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बात कर रहे थे तो a जब आप कॉलम लेके चलोगे तो a किसमें बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये जो i होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये किसमें बन के आ जाएगा, a इनवर्स में। तो कब आपको कॉलम ऑपरेशन के लिए कंडीशन क्या लेके चलनी है, a इक्वल टू ए आई, और रो ऑपरेशन के लिए आपको क्या कंडीशन लेके चलनी है, a इक्वल टू आई ए। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना कि इसका मतलब क्या था। इन दोनों में मैंने मतलब लिखा आपको, और ये चीजें में भी मैं आपको बता के आया। तो इसका अगर आता है a इनवर्स डॉट a इक्वल टू आई, तो ये किससे आया होगा, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन से। a इनवर्स डॉट a इनवर्स इक्वल टू आई अगर आया होगा तो वो किस आएगा, जब आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया होगा, कॉलम ऑपरेशन लगाया होगा। तो इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चे। तो ये कब यूज करना है, जब आप कॉलम ऑपरेशन, और ये कब यूज करना है, जब आप रो ऑपरेशन यूज करोगे। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन भी और बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन भी। आप खुद देखोगे कि जब आप रो ऑपरेशन यूज करोगे तो ये वाली कंडीशन आएगी, और जब आप कॉलम ऑपरेशन यूज करोगे तो ये वाली कंडीशन आएगी। बड़े ध्यान से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसको दोनों से करते हैं, रो ऑपरेशन से भी और कॉलम ऑपरेशन से। पहले इस चीज को लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन है,
बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। उसने कहा एलिमेंट्री ऑपरेशन, ना उसने आपसे कॉलम कहा है ना उसने आपसे रो कहा है, उसने सिर्फ आपसे सिंपल सा कहा है कि भाई बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपकी मर्जी है आप रो से करो, आपकी मर्जी है आप कॉलम से करो, मर्जी है आपकी, आप किससे भी कर सकते हो। हम पहले कर रहे हैं बाय यूजिंग रो, हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। किससे कर रहे हो? बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो वी नो दैट ए इक्वल टू किसके बच्चे, अभी मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, ए इक्वल टू आई ए और ए इक्वल टू ए आई। ये आपको किस में यूज करनी है? रो ऑपरेशन जब आप यूज करोगे, और ये आपको किस में यूज करनी है? आप कॉलम ऑपरेशन यूज करोगे। हम पहले क्या यूज करेंगे? रो, तो इक्वल टू किसके हो जाएगा? ए आई के। यहाँ पर आप ए आइडेंटिटी ए पूरा मैट्रिक्स रखोगे, कितना है? 1 -2 2 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताओ क्या होगा बच्चे? 1 0 0 1 और ए इसको ऐसा ए के ये। ठीक है बच्चे, अब क्या है, इसको आप चेंज करोगे तो ये इनवर्स बन जाएगा, सॉरी ये आइडेंटिटी बन जाएगा बच्चे, और इसको आप चेंज करोगे तो ये इनवर्स बन जाएगा। अब जरूर है ध्यान से समझना, हम इसको कर रहे हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो ऑपरेशंस लगाने सीख रहे हैं। आपने 3 ऑपरेशंस पढ़े हैं, पहला इंटरचेंज, दूसरा मल्टीप्लिकेशन बाय एनी नंबर इन एनी रो, ठीक है बच्चे, और तीसरा क्या था कि आप एडिशन कर सकते हो किसी भी एलिमेंट्स को किसके? रो के किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, जब आप उसमें एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 3 हमारे पास ऑपरेशंस थे, तो ये तीनों ऑपरेशंस आपको यूज करने हैं। अब यूज करने का तरीका कैसे चलते हैं, एक सिंबल बना लो, एक तरीका बता लो। आप इस तरीके से चलते हो, देखना बच्चे, इस तरीके से आप चलेंगे यू शेप में, बड़ा आसान है यू शेप में चलना। पहला क्या देखना है, इसको आपको क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहली पहचान, पहला एलिमेंट 1 है, बिल्कुल 1 है, छोड़ दो। तो ऐसे चल रहा है, तो 1 के बाद फिर इस पे जाएंगे 2 पे, तो 2 क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। 2 होना क्या चाहिए? 0, बट है क्या? 2 है, तो इसको 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए इसको क्या ऑपरेशन लगाएंगे? बड़े ध्यान से देखना बच्चे, क्या ऑपरेशन लगाएंगे? ऐसे चलेंगे बच्चे, पहले इसको फिर इसको देखेंगे, फिर इसको फिर इसको, तो इसको बोलते थे यू शेप में जाना। तो पहले 1 ऑलरेडी 1 है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है। यहाँ पर इसको 0 बनाना, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो ऊपर क्या है? 1 है, 1 में किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से, और इसमें से माइनस कर दो 0 हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगाया? R2 इंप्लाइज दैट R2 माइनस 2R2 2R1। अब आपको भैया यहाँ पे आपने एडिशन सिखाया था, मतलब है कहने का मतलब कि मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस प्लस क्या हो गया होगा? माइनस हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ पर? तो R2 जो न्यू R2 आ रही है वो कब आ रही है? जब R2 में से माइनस कर रहा हूँ क्या? 2R1, क्योंकि ये 0 लाना है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऊपर वाला देखूंगा। तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0। तो बच्चे ध्यान से समझ लेना क्या आया नया? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 में से 2 गया 0। तो R1 तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो R1 तो चेंज होगा नहीं, R1 एज इट इज लिख लीजिए। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 में से ये माइनस करना है, R2 माइनस 2 R1, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 कितना है? 0। 1 माइनस ये 2 2 जा 4, तो कितना है बच्चे? 5। दैट्स क्लियर। आगे जी एक बार देख लीजिए, 1 ये रखा बच्चे मैंने माइनस, और यहाँ पे माइनस और 2 और -2 माइनस प्लस, तो 1 1 जा कितना? 1 + 4 कितना है? 5 इक्वल टू। आगे जो ऑपरेशन आपने यहाँ यूज करा है वही ऑपरेशन आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी यूज करेंगे। कितना है ये देख लीजिए, R2 क्या आ रहा है बच्चे? R2 माइनस 2 R1 में तो कोई ऑपरेशन लगाना नहीं, R1 एज इट इज रखोगे। चलिए R2 तो 0 माइनस 2 R1 -2, ठीक है बच्चे। 1 माइनस 2 × 0 1 ही आ गया सिर्फ, तो ये कितना है? 8। आप इसे एक बार रफली सोल्व करके देख सकते हैं, उसका अपने आप अपने एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं। तो ये आप इसको एक बार करके देख सकेंगे, वैल्यू रख के देखेंगे, फिर आप अपने चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब क्या हुआ हमारा? ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, बट ये क्या होना चाहिए था? 1। तो इसको 1 होने के लिए क्या करेंगे? बड़े ध्यान से देखो, इसको 1 होने के लिए इस पूरी इक्वेशन R2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, मैंने कहा ना किसी भी रो में पूरी पर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो R2 में मैंने मल्टीप्लाई कर दी किससे? 1/5 से, 1/5 R2। तो कितना है बच्चे जरा बताओ कितना आया? देख लीजिए 1 - 2, मैं लिख लेता हूँ जरा बड़े ध्यान से,
कितना है, अच्छे देख लीजिए, 1 क्या है 1 -2, 0/5 0 और 5/5 1। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इक्वल टू, इस सूत्र रब कर देते हैं, इसका काम हो गया। आगे देख लीजिए 1 0, ये तो सेम, क्योंकि R1 में आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे -2/5, और ये कितना आ जाएगा बच्चे 1/5 और a। दैट्स क्लियर। तो आपका क्या आ गया, यहाँ देखो बच्चे 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, इसको कितना बनाना है 0, इसको क्या बनाना है 0, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ये। तो ये क्या, अब देखो इसको 0 बनाने के लिए इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगाया, R1 implies दैट क्या हो जाएगा बच्चे, R1 प्लस 2R2, डिवीजन ऑपरेशन कितना आया, ऑब्वियसली लगाइए कितना आया, R1 1 प्लस 2 into 0 0 0 प्लस 1 1 ही रहेगा, ठीक है, -2 प्लस 2 into 1 0 हो गया, 0 और 1 इक्वल टू, इधर आगे बात करते हैं। अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, R1 प्लस 2R2, ये रहा बच्चे। तो जरा ऑपरेशन इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। R1 कितना था 1 प्लस 2 into R2, तो 2 into -2/5, तो कितना आया सोल्व करके, कितना है बच्चे 1/5, ठीक है जी। तो कितना है 1/5। उसके बाद इसमें करते हैं 0 प्लस 2R2, 0 प्लस 2R2, तो कितना है बच्चे 2/5, ये कितना है -2/5, और ये कितना है 1/5। तो बड़े ध्यान से समझ लीजिए, ये आया, और ये क्या आ गया a। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या बना I इक्वल टू, ये क्या बना होगा फिर A इनवर्स डॉट A। तो A इनवर्स कितना है बच्चे इसका, लिख लीजिए 1/5, 2/5 -2/5 -2/5 और 1/5, तो इनवर्स आ गया। और इनवर्स हमने किसकी हेल्प से निकाला है, बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अभी मैं इसी क्वेश्चन को किसके हेल्प से करेंगे, बाय यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। पर पहले फिर एक बार बता दे रहा हूं, जब भी आप बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करोगे तो आपको कंडीशन क्या यूज करनी है, a इक्वल टू आई ए, और वो आपको क्या देगा, i इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए आपको दे देगा। क्या करा उसने, इस a को i बना दिया और इस i को क्या बना दिया आपको, a इनवर्स, आपने इसको बना दिया है उसने आपको। तो बड़े ध्यान से समझ लेना कि हमारे को कब कौन सा यूज करना है। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे करेंगे किससे, बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन से। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा अब देखो जरा बड़े ध्यान से, अब हमारे को यही क्वेश्चन देता हूं और इसको हम सोल्व करते हैं बाय यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो क्या आप किससे करते हो, बाय यूजिंग किससे, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। चलिए अब समझो, मैंने आपको बताया जब बाय यूजिंग कॉलम, फिर बता दे रहा हूं जब आप रो यूज करोगे तो क्या ये लेके चलोगे a इक्वल टू आई ए, जब किसकी कंडीशन में, जब आप रो यूज करोगे, और जब आप कॉलम यूज करोगे तो a इक्वल टू में ए आई, जब आप क्या यूज करोगे, कॉलम लेके चलोगे। तो फिर देखते हैं बच्चे बड़े ध्यान से, अब क्या हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉलम, तो आप क्या लेके चलोगे, तो लिखोगे वी नो दैट, आप इस बात को जानते हो कि a इक्वल टू किसके होता है, आई ए के। तो a की जगह आप a रखेंगे, फिर कितना है 1 2 -2 1 a एज इट इज रख दो इसको, a को a रन दो ऐसे। अब यहाँ पर आपने क्या रखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। फिर बता दे रहा हूँ, फिर आपको वही तरीका क्या बनाना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है और ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, आपका इनवर्स बन जाएगा। तो अब समझना पड़ जाता है। फिर वही, फिर जैसे भी पीछे चले थे, जैसे आप अभी रो में आप पढ़ के आए हो कि इसको भी आप एज ए यू शेप में ही जाओगे, ठीक है बच्चे। तो बस देख लीजिए, पहला आपको क्या करना है, ये 1 है ऑलरेडी है मेरा, इसको 0 बनाना है, तो कॉलम ऑपरेशन लगाना, तो इसके कोरिस्पोंडिंग कॉलम ये है। रो का देखना तो उसके ऊपर देखना, कॉलम देखना है तो ये देखना है, इस तरीके से देखना है, ये चीज ध्यान रखना। तो 2 ये है मेरे बच्चे, तो लगाते जरा सी, भाई ये क्या है C1, ये क्या है C2, तो अब ऑपरेशन किसमें लगाऊंगा, C1 में, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, C1 -2 C2,
हुआ? अब समझना बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, फिर बता दे रहा हूं। ये हुआ C1 माइनस 2C2 हो गया जी। तो जरा लगाओ क्या हुआ, तो कितना आया, आ जाइए। तो C1 चेंज कर लेगा, तो C1 तो 1 माइनस 2C2, तो ये भी तो चेंज होगा ऊपर वाला, तो 1 माइनस 2 और C2 कितने है -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना है 5, और ये कितना हो गया 0, और C2 में तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं, तो C2 चेंज नहीं होगा, तो -2 और 1 इक्वल टू A एज इट इज। आगे बात करते हैं, आ जाइए। अब इसमें आप ऑपरेशन लगा रहे हो, क्या हो जाएगा C1 माइनस 2C2, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस 2 और 0, और ये कितना आ गया 1। चलिए जी आगे चलते हैं। अब देखो जरा बच्चे, ये 0 है बट ये कितना हो गया 5 हो गया 1 की जगह, तो इसको 1 बना लेंगे, तो वही कर देंगे फिर C1 इक्वल टू C1 अपॉन में 5, तो C1 को मैंने किस डिवाइड कर दिया 5 से, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस बात को भी कह सकते हो। तो ये कितना आ गया बच्चे, कितना आ गया देखो जरा, 1 0 -2 1 इक्वल टू A, ये कितना आया फिर 1/5 -2/5 0 और 1, दैट्स क्लियर। ये दोनों एलिमेंट बन गए, ये ऑलरेडी है 1 ही है आपके पास, अब किसको चेंज कर लोगे आप इसको, तो इसको चेंज करने, इसको 0 बनाना, तो इसके कोरस्पोंडिंग क्या होगा, तो C2 इक्वल टू C2 प्लस 2C1 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा देखो जरा, आ जाइए 1 0, क्योंकि C1 में आपने ऑपरेशन लगाया, C2 में लगा रहे हो, तो C2 तो -2 प्लस 2C1 तो कितना होगा 0, कितना हो गया बच्चे 0 हो गया, क्लियर है। और ये कितना हो गया C2 प्लस ये कितना हो सिर्फ 1 ही बच गया, फिर 2C 0 हो गया प्लस 1 ही बच गया इक्वल टू A, आगे आ जाइए 1/5 -2/5, इसमें कोई ऑपरेशन आपने लगाया नहीं है, चलिए इसमें लगाते हैं 2C1, ये रहा 2C1 तो 2/5 प्लस C2 तो कितना सिर्फ 2/5 आ गया जी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसमें लगा रहे हैं ऑपरेशन C2 तो 1 प्लस 2C1 तो कितना है बच्चे 1/5, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लीजिए जरा इसे, C2 कितना आया, ये C2 1 प्लस 2C1 -2/5 तो ये कितना है बच्चे 1 -4/5 तो कितना आया 1/5, दैट्स क्लियर आ गया। तो ये आपके पास क्या आया समझना बच्चे बड़े ध्यान से, कितना है I इक्वल टू में A डॉट A इनवर्स, कितना है I डॉट A इनवर्स, तो ये कितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये क्या है इसका इनवर्स आ गया, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये क्या है इनवर्स इसका आ गया। तो ये इनवर्स कितना है आपके अकॉर्डिंग, कितना है 1/5 -2/5 2/5 और 1/5, दैट्स क्लियर। आगे मेरे बच्चे क्वेश्चन में, तो ये क्या है इनवर्स है, तो ये हमने किसके हेल्प से फाइंड करा बाय यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और हमने क्या कंडीशन यूज करी है A इक्वल टू AI। तो समझ लेना जब आपने इक्वल टू AI यूज करा तो क्या मिलेगा आपको I इक्वल टू A डॉट A इनवर्स। अब जब आप क्या यूज करते हो A इक्वल टू IA यूज करते हो तो आपको क्या मिलता है I इक्वल टू A इनवर्स डॉट A मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखना, तो रो में आपको कौन सा यूज करना है, कॉलम में आपको कौन सा यूज करना है, तो ये चीज बड़े ध्यान से समझ लेना, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आप रो में कॉलम लगा दोगे, कॉलम में आप रो लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर वो बोलता है कॉलम ऑपरेशन तो कॉलम ही यूज करना है, बोलता है रो ऑपरेशन तो रो ही यूज करना है। तो बेटा 2-4 क्वेश्चन जरा प्रैक्टिस करो और फिर आगे देखते हैं। अभी सिर्फ 3/3 का हम निकालना सीखेंगे, अभी हमने 2/2 का सीखा है, फिर हम 3/3 का निकालना सीखेंगे। चलिए बच्चे पोज पहले नोट डाउन कर लीजिए इसे।